चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 4। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान। ए बाबू यहाँ देखो, जब यहाँ बता रहे हैं तो इधर देखो। ये देखो, अब इसको हमको समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो हमको समझ में आ रहा है कि इसका पावर है 2, नीचे पावर पे 5/2 है और उसमें 2 है। इसका मतलब हम कुछ ऐसा इसको पावर चढ़ा देते हैं, 25 को कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि उसका वो पावर 2 आ जाए, जिससे 2 से 2 क्या हो जाए, कट जाए। तो हम जानते हैं कि 5 का पावर अगर हम 2 लिख देते हैं और पहले से है क्या 5 का पावर, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको बताए थे है ना कि अगर a का पावर m है और उसका पावर n है तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2m। ये बात आपको बताए थे। उसके बाद देखिए, वहां देखिए 729 को क्या लिखेंगे, जिसको 9 का पावर 3, यानी 9 का पावर हम 3 चढ़ाते हैं और ऊपर से आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखिए, ये 125 है तो 5 का पावर क्या लिखते हैं 3, और ये कितना है 2/3। ठीक है, ऐसा कुछ करना है कि पावर में क्या है 3, तो जानते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 क्या होता है 27, मतलब 3 टू द पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3। यहाँ ये इसका पावर 2 का पावर लिख देते हैं 3, और यहाँ पर है 4/3। ठीक है, 3 कट जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5 लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा 9, यहाँ 5 का पावर 2, यहाँ पर 3 का पावर और 2 का पावर। ठीक है, अब इसको और छोटा करिए, छोटा ही तो करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है, बहुत लंबा हो जाए, कर सकते। ठीक है, देखिए ये 5 का पावर 2 है और ये 5 का पावर कितना है 5, और दोनों किसमें है डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। यानी हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 माइनस 2, ये इसका कहानी हो गया खत्म, एक लाइन। ठीक है, इस पे देखिए इनटू ऊपर क्या है 9, मतलब 9 है, मतलब 3 का पावर 2 है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, तो इसको हटाइए और नीचे क्या लिख दीजिए 2 का पावर 4। यहाँ 5 का पावर कितना बच रहा है 3, और यहाँ पर 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 मतलब 125, इसका मतलब यही है आपका सही उत्तर। समझ में आ रहा, सिंपल था, आसान था, कुछ करना नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी जो आप पढ़े उसको बढ़िया से समझ लेना। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है तुमको। तो पहले बोल रहे थे कि हमको तो बना लिए थे अपने से। अच्छा चलिए, ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 कहता है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर क्या कहता है कि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 का पावर 1/2, इसका वैल्यू बताइए पट से। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इवेल्युएट। सिक्स, ओके आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना,
हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का भी पावर मीन्स 1 का पावर 3 है। 1 का पावर 3 मतलब क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1, यही बात है ना जी। तो भैया 1 को 100 बार करो चाहे 1000 बार करो, 1 आना है। तो इसके बदले लिख दिया 1। यहाँ पर आइए, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8, और 3 का पावर 3। अब देखिए हम आपको बताए थे कि 1/2 का मतलब रूट भी होता है, और रूट का मतलब 1/2 भी होता है, यानी कुल मिला जुला के इसका रूट है। क्या है, रूट, बात यही ना। अब देखिए ये सर हो गया आपका 27 और 1 28, 28 और 8 36, और 36 का रूट क्या होता है 6। 36 का रूट, बात समझ में आ रहा। देखो जैसे मान लो किसी का भी पावर जैसे m है, m का पावर 1/2 है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या कहना चाहता है कि m का रूट है, m का क्या है रूट, मतलब जैसे मान लो 4 है, 4 का पावर अगर 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट अंडर 4 बोल रहा है सीधा। 4 का रूट क्या होता है 2, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 9 का इजी इजी क्वेश्चन है ना, तो आप लोग बना ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 का 1, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखिए और बताइए। देखने में लंबा चौड़ा है, प्रूफ दैट है, क्या है, प्रूफ दैट एट -2/3। ये डिवाइडेड है ना, तो डिवाइडेड को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसको √2 प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, √2, मतलब प्रूफ दैट दिस बराबर दिस, ठीक है। ये सर है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो आपका √2 आएगा, ठीक है। यही प्रूफ करना है, बनाइए। देखिए समझिए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो आप समझिए। देखिए पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, सिस्टम उसी तरह से चल रहा है, कैसे, समझ में आ रहा है, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, बस उसी को कभी दाएं कभी बाएं। देख ये देखिए 8 है, और 8 का पावर 2 है और 3 है नीचे, हम तुरंत समझ गए। तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसे डब्बा एक बना दे, 2 का पावर लिख दीजिए क्या 3, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3। बताइए ऐसे लिखने में कोई तकलीफ है, आइए आगे। 2 का पावर 1/2, इसको कुछ मत करिए, कुछ कर भी नहीं सकते। इसको देखिए 25 है, क्या है 25, तो 25 का पावर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 2, और कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, तो जो लिखा जा रहा लिख दीजिए। तो इसको लिख दीजिए 5 का पावर 2 और गुणा -5 का पावर 4, इज इट ओके। एगो बड़ा लाइन खींच दीजिए, देखिए 32 है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 2 का पावर 5 लिख सकता है, और बाहर वाला सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, गुना 125 को क्या लिख सकते हैं सर, ऐसा कोई नंबर है जिसका पावर 6 लिखेंगे तो 125 हो जाएगा। 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा भी कोई एक नंबर है जिसका पावर
6 हो तो 125 हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यानी भैया हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लिख देते हैं 5 का पावर 3 और गुणा -5 का पावर 6। समझ में आया? इसको फिर घेर दीजिए, ये 3 से 3 कट गया, आई 2 बार में, ये 5 से 5 कट गया और ये 2 बार। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के आपके पास क्या बचा है, 2 का पावर -2। सरिया के एक बार इसको लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। 2 का पावर 1/2 है, क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। 5 का पावर -5/2। यहाँ देखिए 2 का पावर -2 और ये कितना हो गया, 5 का पावर -5/, ओके, इससे ही लब से कट गया पूरा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, 2 का पावर 1/2। अभी तुरंत बताए थे कि पावर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या है, √2। देखिए सर LHS RHS के बराबर आया, तो नीचे इसे लिख देना, देखिए नीचे लिख देना प्रूव्ड और 2 लाइन ऐसे खींच देना, बस समझना ना। नीचे क्या लिख देना है, प्रूव, और नीचे क्या लिखना, क्या खींचना जी, 2 लाइन है, साइन ने मारना। इसको जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बना आप सब लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, घर में कितना अपने आप को जला रहे हैं। जला मतलब कुछ मिट्टी के तेल छिड़क के नहीं जलाना, मतलब पढ़ रहे हैं, रात में आराम से बैठ के ठंडा ठंडा हवा लीजिए, खिड़की की खोल, पानी ना गर्म आता है, ठंडा हवा, मतलब एकदम। हाँ इधर भी बारिश होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सिंप्लीफाई। क्या कहता है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आप लोग जानते हैं ना, एकदम सिंपल कर देना है। ठीक है, क्या कर देना, एकदम सिंपल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा, रूट के अंदर रूट के अंदर क्या है, बोल रहा है कि इसको एक्सप्रेस करिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स। मतलब भैया ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और एक्स का पावर कुछ आएगा, उस रूप में आप इसको दिखाइए। ठीक है, तो देखिए कैसे बने, ध्यान से समझिए, कैसे समझना है, ध्यान। जब भी बहुत ज्यादा रूट आपको दिखे, जब भी आपको बहुत ज्यादा रूट दिखे, तो पहली बात घबराना नहीं। ठीक है, बना लिए, बहुत इसका बारह कर दो, बताइए। देखिए इसको अंदर से सॉल्व करते हुए चलिए, अंदर से सॉल्व करते हुए चलना है, बाहर से नहीं, कहां से, अंदर से। अब देखिए x² है, अभी आपको बताया कि रूट, अगर सिर्फ रूट रहता तो उसका मतलब 1/2 होता है, पावर क्या होता है, 1/2। ये है क्यूब रूट, क्या है, क्यूब रूट, पावर हो जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, पावर 1/4। बात समझ में, तो इसका पावर है 1/3, इस पूरे का पावर कितना, 1/3। ठीक है, अब इस पूरे का पावर कितना है, देखिए ये सवाल कहाँ पहुंच गया, देख रहे हैं, डरा रहा था आपको सवाल देखे। यानी x का पावर 2 अगुणा 1/3 अगुणा 1/2 से 2 कटेगा, अब क्या आ जाएगा, x का पावर 1/6। इसके इससे ज्यादा और कुछ सॉल्व हो सकता है, तो यही क्या है, x का पावर 1/, बात समझ में, हाँ
इज इट क्लियर और नॉट? बहुत आसान से प्यार मोहब्बत के साथ बनाना, ठीक है। चलिए आगे का फिर पढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 आप लोग खुद बना लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई है, क्या है? सिंप्लीफाई मतलब वही सिंपल कर दीजिए, आसान है जी, सब आसान। 15 का पावर 1/3 और 9 का पावर 1/4, अब पूरा का पावर है -6। देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि काम कहाँ से करना, बाहर से कि अंदर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको कैसे बनाना है, अभी आपको बताया था कि काम शुरू करना अंदर से, ठीक है, बाहर से नहीं। पहले अंदर का ठीक कर लेंगे फिर बाहर चलेंगे। देखिएगा ये 15 है, 15 को भैया कुछ लिख सकते हैं? किसी का पावर हो सकता है 15? नहीं हो सकता। कोई भी नंबर का पावर हम लिखेंगे 15 आएगा? नहीं आएगा, है ना। 2 का पावर हो जाएगा 4, 3 का पावर 9, 4 का पावर 16 हो जा रहा है। यानी इसको कुछ करिए नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। 9 को तो लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 2 और उसका पावर है 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 4 कट गया, बचा कितना? 2। और इस पूरे का पावर कितना है सर? -6, ठीक है। अब देखिए यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ पर सिस्टम ये है कि 15 का पावर 1/3 और 3 का पावर 1/2 और इसका -6। ये -6 आपको क्या कहता है? -6 कहता है कि भैया हम इनके भी हैं और दोनों लोगों का है -6, तो दे देते हैं, है ना, दे देते हैं। ऐसा वाला बताया था ना, अगर A/B है और उसका पावर होल है m, तो ये A का पावर भी m है और B का भी पावर, तो लिख दीजिए इसी में सरिया के क्या हो जाएगा? 15 का पावर 1/3 पहले से है और गुना -6, ये हो जाएगा कितना? 3 का पावर 1/2 और गुना -6, 3 दूनी, और ये कितना हो जाएगा? 3 बार, ठीक है। अब देखिए बहुत आराम से देखिएगा, 15 का पावर हो गया सर, नहीं गधा, -2 और ये हो जाएगा 3 का पावर -3, ठीक है। यहाँ तक एकदम समझ में। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसका माइनस हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए आपको विस्तार में बताते हैं, तो 1 हो जाएगा 15 का पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड, इसका पावर हटाने के लिए इसका भी कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 3 का पावर, ठीक है। कोई तकलीफ का बात है? चलिए अब देखिए, अब देखिए ये क्या है? 1/15 का पावर 2, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और नीचे का आ जाएगा 1। 3 का पावर कितना होता है? 27 और 15 गुणा 15 200, या हम कहते हैं 15 का स्क्वायर 225, और यही सर है आपका राइट आंसर। यही क्या है? राइट। बताइए यहाँ तक में कोई तकलीफ समस्या नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी तरह आपको घर में ही बनाना, ठीक है। एक बार घर में प्यार से बैठ के पढ़ के देखिए तो कितना मजा आता है। पढ़ाई अच्छा चीज, कभी धोखा नहीं देगा। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे, है ना जी, आएंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उनको कितना भी रोकिएगा वो रुकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सिंपल वही कहानी यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? x का, ठीक है।
जैसे सवाल देखिए क्या है, रूट अंडर 5x+2 बराबर दिया हुआ है 2 और यहाँ पे पावर चढ़ा के रखा 5। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि ये तो बात सही है कि दिस बराबर दिस, लेकिन आप इसमें x का वैल्यू निकाल कर दिखाइए सर, है ना। x का वैल्यू निकालिए और बनाइए और इसको ट्राई करिए, ट्राई करने में पैसा नहीं लग रहा, ट्राई करके देखिए आ जाएगा तो अच्छा बात। हाँ देखिए, समझिएगा, समझिए इस सवाल को कैसे बनाना है। लुक हियर, ये देखिए हम समझ गए कि ये 5 है, तो इसका पावर क्या है 1/5, ये बात समझ में आ गया। यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5x+2 और इसका पावर क्या है 1/5, बराबर में क्या है 2। ठीक है, अब देखिए जब भी पावर 1/5 है ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपका हाथ पैर बंधा हुआ है। ठीक है, तो हाथ पर कैसे खोलना, देखिएगा ये जो 1/5 है पावर, इसको आपको हटाना पड़ेगा, और कैसे हटाइएगा बहुत ध्यान समझिएगा। ये 5x+2 है और इसका पावर है 1/5, यही है ना, और इधर है 2। अगर हम इधर भी 5 पावर दे देते हैं और इधर भी क्या दे देते हैं 5 पावर, तो बात बराबर है, दोनों तरफ हम दिए हैं। E5 से E5 कट गया। अब इधर देखना क्या बचा, 5x का पावर 2, पावर 1 लिखे जाए, इधर क्या बचा 2 का पावर 5, कितना होता है। अब तो बच्चा भी बना लेगा, 5x बराबर 32, इसको इधर ले गए तो -2, 5x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर हो जाएगा 30/5, मतलब x बराबर कितना है, समझ में आ रहा है। सो सिंपल, आराम से इसको बनाए, नोट डाउन करिए इसको फटाफट। x = 6, यही आंसर। समझिएगा सर, देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए ये जो है इसको इसी तरह से लिख दीजिए, और ये जो है इसको भी इसी तरह से लिख, काम उधर करना है। काम उधर कैसे करना है, देखिए ये जो 225 है ना, इसको 5 और 3 के टर्म में लिखना है। 5 का पावर 2 कितना 25, और 3 का पावर 3 कितना 9, 25 गुना 9 225 होता है। यानी हम 225 को इसे सरिया के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हो गया काम हो गया। देखिए यहाँ 5 का पावर क्या है x-3, और यहाँ 5 का पावर क्या है 2, यानी ये जो x-3 है सर, वो कहीं ना कहीं 2 के बराबर, 2 के क्या है बराबर, तो x-3 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 2, और इधर आएगा कितना हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2x-8 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसका पावर जो भी है और उसका पावर जो भी है, वो दोनों क्या होगा बराबर, क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये 2x है, तो 2x बराबर 3, और इसको उन्ने कर देंगे तो क्या हो जाएगा +8, तो 8 3 कितना हो गया 11, और x बराबर क्या हो गया 11/2, 11/2। अब यहाँ पर मामला देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका वैल्यू कितना आया है, 2 ठो आया, एक आया 5 और एक क्या आया है, नहीं नहीं इधर गलत हो गया है जी। अरे बुकद आए यहाँ दो ना होगा पर, बैल है कौन मजा आता है जी। देखिए ये 2x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर क्या होगा 10/2, 5, यहाँ भी 5 वहां भी 5, सभी जगह 5, तो 5 ही क्या हो जाएगा।
देख रहे हैं, था कुछ ठीक है? बनाने के बाद लग रहा है कुछ, लग रहा है बहुत आसान है ना। इसी तरह से सब चीज आसान है। बढ़िया से उतारो। लब से उतारिए, लब से नहीं उतार रहा है। पकड़ नहीं पा रहा ना। उसको सिखाना। यहाँ समझिए, जल्दी इसको लिखिए। आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसमें आता है? क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम हैवी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? हैवी। बीहड़ बीहड़। सवाल है। ये सवाल ही का है। हेलो ना, है ना। इस क्वेश्चन में करिए ट्राई, ठीक है? सोचिए, खाली क्या करना है? सोचना है। और सोच के धीरे धीरे पकड़ना सीखिए। जल्दी करिए, समझ में आया कि सीखा कहाँ से। देखिए यहाँ समझिए, देखिए ये एकदम हलवा सवाल है। वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या भैया, कि ए का पावर m है, उसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा? ए देखिए लब से लगाइए। तो x का पावर, ये देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 अंदर जब जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डॉट से भी दिखाया जाता है। x का पावर 2b प्लस 2, यहाँ आ जाइए। x का पावर क्या हो जाएगा? 2c प्लस 2। ये देखिए s का पावर 4a, s का पावर 4b और s का पावर 4c। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबका बेस सेम है। ये 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 तीनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। पावर क्या हो जाएगा? ऐड। देखिए तो क्या हो जाएगा पावर? x का पावर 2a और 2a क्या हो जाएगा? 4a। उसके बाद 2b और 2b कितना हो जाएगा? 4b। 2c यहाँ से यहाँ भी पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी x का पावर 4a 4b और 4c। फट से कितना आ गया? बस बस है ना। सवाल देख के कैसा लग रहा था, जवाब देख के। ठीक है? इसी तरह का, ठीक है? इसको जल्दी नोट डाउन करें। यहाँ समझिएगा। चलिए देखिए, जिसको नहीं समझ में आए वो समझे। सिंपली देखिए, जो हमारा काम है उस काम को करिए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है? आंसर का टेंशन नहीं लेना, क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आपको जो आता है वो काम करते चलिए। जैसे देखिए हम कैसे कर रहे हैं। ये 9 का पावर क्या है? n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना।
और n लिख सकते हैं भैया, लिख दो। 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, वहां देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 3 का पावर n/2 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, होगा कि नहीं होगा? तो पर से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 का पावर माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 है, लिख दिए 3 का पावर 27। समझ रहा जी? अब यहाँ देखिए, ये 3 का पावर 3m पहले से है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ये 2 का पावर 3 पहले से, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसको देखिए, ये है 1/27, तो इसको हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइएगा। लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे आपको देखना क्या है, देखिए ये 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 तीनों का बेस सेम है और है मल्टीप्लाइंग है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। पावर क्या हो जाएगा? ऐड। मतलब 3 का पावर हो जाएगा 2n माइनस n प्लस 2, होगा कि नहीं होगा? ये माइनस में था, 3n बाई 3m इंटू 2 का पावर 3। इट्स ओके, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, कैसे समझना? देखिए 2n में से वो n चल गया, कितना बचा? यानी 3 का पावर n प्लस, यहाँ पर क्या बचा? 3 और 3 का पावर। मेरा बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको यहीं से देखिए कैसे करना है, समझिएगा। 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3। आगे देखिए, ये देखिएगा सर यहाँ पर होगा क्या, समझ। अब यहाँ से कॉमन क्या निकालना है? 3 का पावर 3n, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 3 का पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। और यहाँ से तो 3 का पावर 3n पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 1। तो नीचे देखिएगा, 3 का पावर 3m इंटू 8, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है? 8, और यहाँ पर क्या हो गया? 1/, ये नहीं दिख रहा, यहाँ तक है, ठीक है? अब ध्यान समझिएगा, ये सर देखिए, ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8, यानी 8 इंटू, ध्यान समझिएगा, 3 का पावर 3n बाई 3 का पावर 3m इंटू 8 बराबर 1/3 का पावर 3। ध्यान समझिए, 8 से 8 गायब हुआ। अब इसको ऊपर लेकर चलिए, पावर सेम है, ये और ये बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस 3 का पावर 3n माइनस 3m बराबर क्या बचेगा? ठीक है, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पर देखिए, 3 कॉमन ले लीजिए पावर में, 3 का पावर 3, यहाँ क्या बचेगा? n माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 3 का पावर -3, ऊपर भेजेगा तो 3 का पावर -3। अब देखिए, बेस बेस, तो हम आपको बताए थे कि जब बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? यानी 3 ब्रैकेट n माइनस m बराबर हो जाएगा -3, ठीक है? 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? n माइनस m बराबर -1। अब आपको प्रूफ क्या करने बोला है? m माइनस m, तो पूरा को मल्टीप्लाई कर दिए किसे? माइनस से, तो जो माइनस में वो किसमें हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी ये हो जाएगा -n प्लस बराबर 1। सर याद दीजिए, m प्लस n बराबर माइनस है, m माइनस n बराबर 1 आया। ये हो गया इसका क्या? प्रूफ। ये आ रहा है जी, इसमें ये आ रहा है, बात समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? अब इसको एकदम बढ़िया से उतारिए। ठीक है,
इसको अच्छे से एकदम उतार लीजिए। और आज का सब हम लोग यही समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।